तेरे पास सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। नानी अम्मी, तेरे पास आंसू भी बहुत हैं और जिंदगी भर का पछतावा भी। तुझे किसी चीज की कमी नहीं है मन्नत। आज तक सब तेरी वजह से रोए और अब तू सबकी वजह से रोएगी। सबसे गहरा जख्म तूने मेरे सुभान को दिया, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मगर तू जरूर बिखर कर रह गई। कहावत सुनी है ना तूने, खुदा जिसे रखे उसे कौन चखे। देखा नहीं कितना खुश है मेरा सुभान अपनी बीवी के साथ। अरे उसने तो अपनी नई जिंदगी शुरू भी कर दी है। अपने आप को देख, तूने तो अपनी जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म कर दी। जो अपने घर का नहीं होता ना मन्नत, वो दर दर का होके रह जाता है। मेरी बातें बहुत बुरी लग रही है ना तुझे? लगनी भी चाहिए। जो कारनामे तूने किए हैं ना, उसके बाद तो तुझ जैसे को पत्थरों से मार मार के मार देना चाहिए। कैसा ज़मीर है जो ऐसी जलील हरकतें करने के बाद भी तू इस घर में वापस लौट आई? अरे जरा भी गैरत होती ना मन्नत तुझ में, तो जमुना नदी में डूब मरती। सुना तूने? अगर इस घर की तरफ रुख न करती, कदम न रखती इस घर में। नानी अम्मी, ये सजा मत कहिए, थोड़ा सा तरस कीजिए मुझ पर। मैं नवासी हूँ आपकी। बदसात कहेंगी, जुबान खींच लूंगी मैं तेरी अगर मुझे नानी अम्मी कहा तो। मेरी दुआ को मौत के घाट पहुंचा दिया तूने। सारे घर के लोगों के मुंह पर कालिख मल दी तूने, और मैं तुझसे रिश्ता रखूं? कभी नहीं। तुझे क्या लगता है सिर्फ मैं तुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती? अरे बेगैरत, तुझसे इस घर में कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। जा, मर जा जाके किसी कोने में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे सारे रिश्ते मर चुके हैं मन्नत। सुन तो लिया, लेकिन ये सब दिखाकर आप मुझे बताना क्या चाहती हैं? बात बड़ी सीधी है कायनात। सुनो बेटा, दुआ कभी अपनी अम्मी हमीदा बेगम के दायरे से बाहर नहीं निकल पाई है। हमीदा आपा ने हमेशा दुआ को अपने इशारों पे नचाया और दुआ नाचती गई, आज भी नाचती है। दुआ यही तो चाहती है कि वो अपनी बेटियों को उसके इशारों पे नचाए, मगर ऐसा हो ना सका कायनात, क्योंकि मन्नत तो निकली बागी। तोड़ दिया उसने दुआ का पिंजरा और फुर हो गई अपनी मर्जी के आसमान में। अब दुआ की उम्मीद इबादत से है। बेटा, अगर तुम अपने बेटे सुभान को इबादत और दुआ के चंगुल से बचाना चाहती हो, उसे निकालना चाहती हो ना, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मन्नत। मन्नत इस वक्त अपने कमरे में अकेले बैठकर ना रो रही होगी। बेटा, यही मौका है, यही वक्त है, उसके पास जाओ, उसे संभालो, उसे सहारा दो, ताकि वक्त आने पर और जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारा साथ दे सके। मन्नत मेरा क्या साथ देगी? मन्नत तुम्हारे सुभान को इबादत से दूर करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगी। देखो कायनात, अगर तुम्हें सुभान को इबादत से दूर करना है ना, तो मन्नत को सुभान के करीब ले जाओ। पता है कायनात, जैसे वो शतरंज के खेल में बादशाह को बचाने के लिए किसी दूसरे मोहरे को बीच में डाला जाता है, ऐसे ही मन्नत वो मोहरा है। अगर तुम सही खेलोगी तो तुम जीत जाओगी कायनात। मन्नत सुभान के करीब चली भी जाए तब भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुभान और इबादत का निकाह हो चुका है और किस्सा खत्म। किस्सा भी शुरू हुआ है बेटा, क्योंकि सुभान का निकाह उसकी मर्जी से नहीं हुआ है, और जिससे उसका निकाह हुआ है उससे सुभान निकाह करना भी नहीं चाहता।
ये निकाह नहीं, ये लूट है। तुम्हारे बेटे को तुमसे लूटा गया है कायनात। और अगर तुम अपने बेटे को वापस हासिल करना चाहती हो तो क्या? तो सुभान का दूसरा निकाह करवा दो। नहीं, एक्चुअली बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जो कुछ भी तुम दोनों बहनों ने मेरे साथ किया, उसके बाद क्या ऊंचा और क्या ऊंची। हाँ, मैं हर वो हरकत करूंगा जिससे मुझे बर्बाद करने वालों को तकलीफ पहुंचे। समझी? जाओ जाओ, मैं मन्नत के पास जा रही थी। उसके बाद मैं मन्नत के पास जाऊंगा और उसे हम दोनों के बीच में पहली रात को क्या क्या हुआ वो बताऊंगा। ऐसा मत करो ना सुभान, मन्नत पे क्या बीतेगी? तुम्हें मन्नत की टेंशन हो रही है ना? हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम्हें मन्नत की टेंशन होती रहे, वो मन्नत में जलती रहे, भूनती रहे। एक तीर से दो निशाने। मैं हर वो चीज करूंगा जिससे तुम दोनों की जिंदगी आसान बन जाएगी। ऐसे क्या दिख रही हो? जो कुछ भी तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरे साथ किया, उसका थोड़ा बदला तो बनता है ना बेगम साहिबा? हाँ, मन्नत के पास जा रही थी ना, जाओ जाओ। Go. Don't be naughty, Ibadat. Behave yourself. Oh, Ibadat, don't do that. Ibadat, don't do that, Ibadat. Ibadat, come on.